आज की हमारी कहानी उस प्यारी सी छोटी बच्ची की है जो अपनी पहली विमान यात्रा के लिए बहुत उत्साहित थी। लेकिन जब विमान पर बिजली गिरती है तो वह एकमात्र ऐसी व्यक्ति होती है जो सभी यात्रियों को बचा सकती है। इस यात्रा के बाद उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। आइए जानते हैं कैसे 5 वर्षीय छोटी सी बच्ची ने प्लेन में यात्रा कर रहे सभी यात्रियों की जान बचाई। यह यात्रा थी कैट और उसकी 5 वर्षीय बच्ची जेन की, जो पहली बार डिज्नी वर्ल्ड देखने जा रहे थे। वह प्यारी सी बच्ची पहली यात्रा के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित थी। उसकी माँ भी जेन के सारे इन अद्भुत पलों को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। आखिरकार उनकी उड़ान का समय आ गया और कैट और जेन ने अपना सूटकेस उठा लिया। जब उनकी बारी आई तो वह विमान में चढ़ गए और उनकी मुलाकात एक बहुत ही मिलनसार एयर होस्टेस से हुई, जिसने उन्हें अपनी सीटों पर बैठने में मदद करी। जेन विमान की खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी पहली उड़ान भरने का इंतजार कर रही थी। पायलट ने भी प्यार से मौसम की स्थिति की पुष्टि करते हुए उड़ान के समय की घोषणा की और उचित सुरक्षा की जानकारी दी। विमान धीरे धीरे उड़ान भरने लगा और जेन मुश्किल से अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल कर पा रही थी। वह हर हरकत के बाद खिड़की से बाहर देखने लगी। कैट लंबे समय से इस यात्रा के लिए पैसे बचा रही थी, वो भी इसलिए क्योंकि कैट चाहती थी कि सब कुछ सही हो। कुछ समय पहले कैट का अपने पति से तलाक हुआ था और इसका उस छोटी सी प्यारी बच्ची पे गहरा प्रभाव पड़ा था। डिज्नी यात्रा कैट के लिए जेन के प्रति अपना प्यार और समर्पण दिखाने का एक तरीका था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी एक जादुई पल बिताए और अपनी सारी समस्या भूल जाए। छोटी लड़की जिसके चेहरे पे मुस्कान थी, लेकिन विमान में बैठे सभी लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ही घंटे में उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। ऑरलैंडो की इस यात्रा में लगभग 8 घंटे का समय लगता था और सब कुछ ठीक चल रहा था। सभी यात्री व्यवस्थित हो चुके थे, अपनी सीटों पे लंबी यात्रा का आनंद ले रहे थे। हालांकि लगभग 4 घंटे की उड़ान के बाद अचानक तूफान आने लगा और विमान में टर्बुलेंस का अनुभव होने लगा। तूफान के कारण पायलट नियंत्रण टावर से संपर्क करने में असमर्थ था और सभी यात्री डरने लगे। जेन ने भी अपनी माँ का हाथ दबाते हुए कहा, माँ मुझे डर लग रहा है। उसकी माँ ने कहा, सब जल्दी गुजर जाएगा, इसके बारे में चिंता मत करो। पायलट ने तूफान से बचने के लिए विमान की ऊंचाई बढ़ा दी, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि जब वह ऊंचाई बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो विमान पर बिजली गिर जाएगी और विमान की सभी नियंत्रण प्रणाली प्रभावित हो जाएगी। लाइटें बुझ गई, एक पल में सब कुछ शांत हो गया। ऑक्सीजन मास्क गिर गए और विमान जोर जोर से हिलने लगा। यात्री निराश होने लगे और डर के मारे चिल्लाने लगे। एयर होस्टेस भी इन शोर के खिलाफ लड़ रही थी और ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करने का सही तरीका समझाने की कोशिश कर रही थी। यह सब डिस्टर्बेंस जेन को और भी अधिक भयभीत कर रहा था। पायलट और उसके चालक दल ने फिर से जुड़ने की कोशिश करते हुए दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए संघर्ष किया और फिर पायलट ने कहा कि मैं आपको सूचित करने आया हूँ कि हम पर बिजली गिरी है और इस समय तकनीकी समस्या आ गई है। हमारा टावर से संपर्क टूट गया है, लेकिन हम समस्या को हल करने के लिए काम कर रहे हैं। कृपया आप लोग शांत बैठे रहें और चालक दल के आदेशों का पालन करें। पायलट अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा था। डरे हुए यात्रियों में से एक महिला ने कहा, हम मरने जा रहे हैं। जेन घबरा गई थी, उसने अपनी माँ को कसकर पकड़ रखा था। वह अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश कर रही थी। फिर अचानक विमान की ऊंचाई तेजी से घटने लगी और सभी यात्री डर के मारे चिल्लाने लगे। पायलट ने घोषणा की कि वह स्थिति को नियंत्रण करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सभी को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। जेन की माँ ने अपनी बेटी को पूरी ताकत से गले लगाते हुए कहा कि बेटी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और चाहे कुछ भी हो जाए हम साथ में रहेंगे। पायलट ने विमान को यथासंभव स्थिर रखने की कोशिश की, जबकि को पायलट ने टावर से संपर्क करने की कोशिश की। बिजली गिरने से हम नियंत्रण खो बैठे, हमें मदद की जरूरत है। को पायलट ने कांपती आवाज के साथ अपनी बात जारी रखी। इतनी ज्यादा प्रॉब्लम के बाद भी चालक दल यात्रियों को शांत करने की कोशिश में रहे। कैट ने जेन को अपने सीने से लगा लिया और प्रार्थना की कि किसी तरह वह इस स्थिति से जीवित बाहर निकल सके। हमारे पास समय नहीं है, हमें सब कुछ करने की जरूरत है, पायलट पसीने से लथपथ होकर बोला। कुछ पलों के प्रयास के बाद पायलट विमान को स्थिर करने में कामयाब रहे। उन्होंने एक दूसरे को राहत की रस्सी से देखा, लेकिन उन्हें अभी भी विमान के सिस्टम और ऑनलाइन वापस आने की जरूरत थी। विमान स्थिर है, हमें अपनी स्थिति के बारे में टावर को बताने की जरूरत है। जब पायलट ने यह बात कही तो सारे यात्री यह प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। पायलट और उसकी टीम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि विमान की प्रणालियों को ठीक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। विमान फिलहाल स्थिर था, लेकिन अगर तुरंत कुछ नहीं किया गया तो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा और यह सभी के लिए अंत होगा। हमें इसका समाधान ढूंढना होगा, अगर हम कुछ नहीं कर सके तो विमान गिर जाएगा। जैसे ही प्लेन नियंत्रण में आया तो पैनल इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली को जोड़ने के लिए केबलों के यथासंभव समस्या का संकेत दे रहा था। सौभाग्य से को पायलट में एक इंजीनियर था जिसको हवाई जहाज की टेक्निकल नॉलेज थी। वह कहता है कि प्लेन के अंदर के डिब्बे में केबलों को अगर जोड़ दिया जाए तो विमान शायद नियंत्रण हो सकता है, लेकिन एक समस्या यह थी कि इस मेंटेनेंस बॉक्स में केवल बाहर से ही जाया जा सकता था। हालांकि को पायलट को पता था कि विमान के अंदर एक छोटा सा हिस्सा है जहां पर कोई छोटा व्यक्ति इस डिब्बे तक अंदर से पहुंच सकता है, लेकिन उस प्लेन में सभी बड़े थे। यह सभी जानते थे कि बड़ों के लिए यह काम असंभव है, लेकिन कोई छोटा बच्चा अगर इसे सही ढंग से करे तो यह संभव हो सकता है। तभी एयर होस्टेस ने अनाउंस किया कि मेंटेनेंस बॉक्स में पहुंचने के लिए हमें एक बच्चे की आवश्यकता है, तभी हम सभी लोगों को बचा पाएंगे। बिना सोचे समझे कैट ने
अपनी बेटी की ओर इशारा करते हुए उसका हाथ उठाया। मेरी बेटी छोटी है, शायद वह आपकी मदद कर सके। एयर होस्टेस ने तुरंत कैट से संपर्क किया और स्थिति को फिर से इस तरह से समझाया कि जैन समझ सके। उसने कहा कि उसे सही केबल को जोड़ने के लिए छोटी सी लड़की की जरूरत है ताकि विमान फिर से काम करना शुरू कर सके। यह थोड़ा डरावना है जैन, लेकिन आप हमारी एकमात्र आशा है। क्या आप काफी बहादुर हैं इसे आजमाने के लिए? एयर होस्टेस ने पूछा। जैन झिझक रही थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया कि तुम सबसे बहादुर लड़की हो और तुम यह कर सकती हो। जैन समझ गई कि वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करने जा रही है और इसीलिए वह मदद करने के लिए तैयार हो गई। एयर होस्टेस ने जैन को पायलट को दिखाया और उसने उसे दिखाया कि केबलों को जोड़ने के लिए कहाँ प्रवेश करना होगा, और वो पायलट ने रेडियो के माध्यम से जैन को सब कुछ समझाया। जब छोटी सी लड़की मेंटेनेंस बॉक्स में प्रवेश करने जा रही थी तो कैट ने गर्व के साथ अपनी बेटी को गले लगाया और बॉक्स में प्रवेश करने से पहले उसे प्रोत्साहित किया। जैन साहस से भरपूर थी और अपने कम उम्र के बावजूद जानती थी कि वह कोई गलती नहीं कर सकती है, क्योंकि हर किसी की जिंदगी उसके छोटे हाथों में है। दृढ़ निश्चय के साथ छोटी लड़की ने अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारी ली और डर के बावजूद उस छोटे से डब्बे में प्रवेश किया। जैन ने ढीली केबिलों की ओर तंग जगह पे देखना शुरू कर दिया। बॉक्स बहुत ही छोटा और उसमें घुम अंधेरा था। सांस लेने में भी जैन को कठिनाई हो रही थी और जैन केवल एक छोटे टॉर्च की वजह से ही देख पा रही थी जो उसे एयर होस्टेस ने दी थी। इस बीच यात्रियों ने प्रार्थना की और छोटी लड़की को प्रोत्साहित करने के शब्द बोले। वह जानते थे कि उनका भाग्य उसके हाथों में था। कैट अपनी बेटी का उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। वह चुपचाप प्रार्थना करे जा रही थी, वह सफल होगी। जब जैन मेंटेनेंस बॉक्स में पहुंची तो को पायलट ने उससे बात करना शुरू कर दिया और उसे सही केबल ढूंढने के लिए कहा। उससे धीमी आवाज में और शांति से बात की, जितना संभव हो उतना सरल सब कुछ समझाने की कोशिश की। वो पायलट ने उससे कहा, क्या तुम्हें नीला तार दिख रहा है और क्या तुम इसे ब्लू होल में प्लग कर सकती हो? उसने धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन किया। हाँ, मैं कर सकती हूँ, उसने डरते हुए उत्तर दिया। कांपते हुए अपने छोटे हाथों से छोटी लड़की ने तार को सही जगह पे प्लग कर दिया। कंपार्टमेंट सभी रंगों के केबलों से भरा हुआ था। जैन को चिंता थी कि वह अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएगी। जैन ने गहरी सांस ली और पूरी तरह से को पायलट के निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किया। उसे सब कुछ सही ढंग से करना था। को पायलट ने समझाने वाले लिहाज से जैन से बोला, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब क्या आप मेरे लिए लाल केबल को लाल छेद में प्लग कर सकते हैं? हाँ सर, जैन ने पायलट के निर्देश के अनुसार जवाब दिया। भले ही वह डरी हुई थी, को पायलट ने फिर कहा कि पीली केबल देखो, क्या इसे पीले छेद में प्लग कर सकती हो? हर कोई आशंकित था, लेकिन धीरे धीरे जैन सभी केबलों को सही क्रम में जोड़ने में कामयाब रही और फिर आखिरी हरे तार को जोड़ने का समय आया। सभी की निगाहें केबल पे टिकी हुई थी और सन्नाटा बसरा हुआ था। आपने बहुत अच्छा किया जैन, क्या आप आखिरी के लिए तैयार हैं? बस हरे रंग की केबल को हरे छेद में डाल दो, और पायलट ने कहा। जैन ने डरते हुए और कपकपाते हाथों से आखिरी तार को भी जोड़ दिया। उसी क्षण प्लेन की लाइटें फिर चालू हो गई और नियंत्रण प्रणाली भी चालू हो गई। विमान में सवार सभी लोगों ने राहत और खुशी की एक बड़ी सांस ली। जब छोटी बच्ची बॉक्स से बाहर निकली तो सभी ने खुशियां मनाई और तालियां बजाई, जबकि उसकी माँ खुशी से रो रही थी और कह रही थी कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, और उस प्यारी सी बच्ची को गले लगा लिया। वह अपना मिशन पूरा करने और सभी को बचाने में कामयाब रही। पायलट ने भावुक स्वर में रेडियो पर छोटी बच्ची को धन्यवाद दिया। चालक दल और सभी यात्रियों ने कहा, धन्यवाद जैन, आप एक बहुत ही बहादुर लड़की हैं। आपका धन्यवाद। हम अपनी उड़ान सुरक्षित रूप से जारी कर सकते हैं। आपने हमें बचाया। अंततः एरोप्लेन जब हवाई अड्डे पे उतरा तो बहुत हंगामा हुआ, क्योंकि सभी कर्मचारियों को पहले से ही जैन के महान काम के बारे में पता चल गया था कि उसने कैसे सभी यात्रियों की जान बचाई। उसकी बहादुरी के लिए पुरस्कार के रूप में एयरलाइन ने जैन और उसकी माँ को 1 साल की मुफ्त एयरलाइंस टिकट दिए। आखिरकार माँ और बेटी डिज्नी की अपनी सपनों की यात्रा करने में सक्षम रही, जहाँ उन्होंने अनोखी यादें बनाई और आनंद किया। यह उनके जीवन का सबसे अच्छा समय था। जैन की साहस की कहानी दुनिया भर में जानी गई, जो इस बात का सबूत है कि हम में से सबसे छोटा भी महान कार्य कर सकता है। और उसी क्षण से जैन को उस लड़की के रूप में जाना गया जिसने अपनी बहादुरी और दृढ़ संकल्प के साथ एक हवाई जहाज के सभी यात्रियों की जान बचाई।